इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चलें नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। लोक शिक्षक मामले में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने, निदेशक ने जो जवाब फाइल किया है, वो क्या जवाब फाइल किया है, मैं चाहता हूं इस पर चर्चा करना। और कल जैसा कि आपको पता है कि कल लोक शिक्षाओं से संबंधित पटना हाई कोर्ट में सुनवाई थी। उस वक्त क्या हुआ कि डायरेक्टर साहब आए और डायरेक्टर साहब जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। जज साहब ने उनसे पूछा कि लोक शिक्षाओं के बारे में क्या आपका ख्याल है। तो उन्होंने कहा, खास करके जज साहब ने फोकस किया कि आप इसमें अभी तक जवाब क्यों नहीं फाइल किए थे, 2019 का मामला है। तो वो सॉरी बोले, यानी कहा सुनी तो बहुत हुई, लेकिन लास्ट में डायरेक्टर को सॉरी बोलना पड़ा। और सॉरी समझिए, कोर्ट को तो बोला ही है डायरेक्टर, मैं समझता हूँ लोक शिक्षक को भी उनका जो सॉरी था लोक शिक्षक के लिए भी था। तो आज कैसा दिन है कि लोक शिक्षक जब थे इनको हरासमेंट किया जा रहा था, लेकिन आज बिहार सरकार के डायरेक्टर आके कोर्ट को सॉरी बोल रहा है, अर्थात लोक शिक्षक को सॉरी बोल रहा है। तो उन्होंने जो जवाब फाइल किया है वो इस प्रकार है। मैं चाहता हूँ इस पर बारी बारी से इस पर चर्चा करना। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना सिविल रिट जुडिक्शन केसेस CWJC नंबर 7281/2019 मोहम्मद मेराजुद्दीन एंड अदर्स पेटिशनर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स रेस्पोंडेंट्स। सब्जेक्ट है काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना रेस्पोंडेंट नंबर 3। यानी जो वो केस जो था उसमें पार्टी बनाया गया है, उसमें केंद्र को भी बनाया गया है, राज्य को भी बनाया गया है, डायरेक्टर को भी, प्रधान सचिव को भी, या संबंधित जो भी अथॉरिटी है सबको बनाया गया था। तो इसमें काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ, यानी डायरेक्टर के बदले जो यहाँ फाइल किया गया है, बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं वो इस प्रकार है। यहाँ इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें एक में है काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। ये इसका जो है पैरा है 1 से 11A तक। और दूसरा है एनेक्चर 1R/1 द फोटो स्टेट कॉपी ऑफ ऑर्डर इशूड वाइड मेमो नंबर 871 डेटेड 3/8/2022। अब इसमें क्या है, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना सिविल रिट जुडिक्शन केस CWJC 7281/2019 मोहम्मद मिराजुद्दीन एंड अदर्स पिटिशनर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स सब्जेक्ट काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना रेस्पोंडेंट नंबर 3 मिथिलेश मिश्रा एज्ड अबाउट 41 ईयर्स मेल सन ऑफ श्री सत्य प्रकाश मिश्रा एड्रेस 5/66 ऑफिसर्स फ्लैट हड़ताली मोड़ PO GPO PS कोतवाली डिस्ट्रिक्ट पटना स्टेट बिहार डू हेयर बाई सोलमली एफर्म्ड एंड स्टेट एज फॉलोज। डायरेक्टर जो आगे लिख रहे हैं वो बता रहे हैं, पैरा नंबर 1, डेट आई एम प्रेजेंटली पोस्टेड वर्किंग एज डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन दिस केस एज सच एज आई एम वेल acquainted with the facts and circumstances of the case। इसका मतलब होता है डायरेक्टर कह रहे हैं कि इस केस के बारे में मैं अच्छी तरह परिचित हूँ और जानकारी में इसके बारे में अवगत हूँ और जानकारी रखता हूँ। पैरा नंबर 2, डेट आई हैव गॉन थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द काउंटर एफिडेविट एंड अंडरस्टूड द सेम। वो कह रहे हैं कि मैं इसमें जो भी कोर्ट का जो निर्देश है उसमें जो भी है मैं सम्मिलित कर रहा हूँ आगे समझ के। पैरा नंबर 3, डेट द प्रेजेंट काउंटर एफिडेविट इज बीइंग filed in due compliance of the order dated 19/2/2024 passed by this honorable court in the present case। वो कह रहे हैं कि 19 फरवरी 2024 को जो जज साहब आदेश पारित किए थे कि डायरेक्टर को सौदे यहाँ उपस्थित होना है, उसी के जवाब में वो ये जवाब फाइल कर रहे हैं, उसी आदेश के बदले में। इसका पैरा नंबर 4, डेट द प्रेजेंट काउंटर एफिडेविट इज बीइंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन बिहार पटना हु हैज एज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ऑन 30/9/2023। इन्होंने जो चार्ज लिया है विभाग का 30/9/2023 को लिया है। पैरा नंबर 5, डेट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन द मैटर द answering deponent sincerely apologized for the
inconvenience caused to this humble court and undertakes to the cautions in future so that the incidents occasioned in the present case may not recur again। यानी उसमें डायरेक्टर साहब कोर्ट को कह रहे हैं कि मैं इसमें एक तरह से मैं माफ़ी मांगता हूं जो इसमें अब जवाब फाइल करने में लेट हुआ, और इस तरह से की गलती भविष्य में नहीं होगी, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं। 6 that it is submitted that the answering deponent soon after having come to know of the present case had immediately inquired from the office as to why the present case had earlier not been brought to his knowledge and had sternly warned his office that such delinquency may not recur in future। उसमें कह रहे हैं डायरेक्टर साहब कोर्ट को, जो मैं ऑफिस जो मुझे इस बारे में याद नहीं दिलाया, इसके लिए ये मेरे ध्यान में नहीं था, और मैं ऑफिस को हिदायत कर रहा हूं कि अब इस प्रकार का भविष्य में गलती नहीं करें, यानी समय से मुझे क्या है नहीं है सूचित किया करें। 7 डेट द पिटिशनर एज बेइंग द प्रेसिडेंट ऑफ लोक शिक्षक। अब यहाँ से सुनिए, अब पिटिशनर के बारे में कहा जा रहा है केस में जो है, डेट द पिटिशनर एज बेइंग द President of Lok Shikshak Sangh through the present read petition have sought for a direction upon the respondent to reinstate the members of Lok Shikshak Sangh on any post of government department and for other allied reliefs। यानी इसमें जो अभी लोक शिक्षक का जो केस 7281 फाइल किया गया है, उनका कहना है कि इसमें लोक शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्थात मोहम्मद मिराजुद्दीन, उनका ये कहना है कि जो कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए हैं और जो शेष बच गए हैं, इनको किसी भी विभाग में इनको समायोजन इनको किया जाए, ये उन्होंने माना है, डायरेक्टर ने माना है। That instead of making paragraphs wise reply to the writ application, the deponent proposes to file a consolidated counter affidavit in response to the claim raised by the petitioner. In this case, however, the deponent reserves his right to reply further if required to directed by the humble court। यहाँ पर डायरेक्टर कह रहे हैं कि अभी जो मैं पैराबाइज जो जवाब फाइल कर रहा हूं, अगर भविष्य में भी अगर और कुछ फाइल करने का जरूरी होगा तो मैं करूंगा। डेट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इन सो फॉर एज द डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज कंसर्न, इट इज मस्ट रेस्पेक्टफुल्ली सबमिटेड एट द threshold that the issue involved is no more res integra as this humble court on earlier occasion had dealt with the issue in CWJC number 14493/2008 and thereafter in CWJC number 214/2013 and it was in compliance of the orders passed by humble court that a detailed department order had been passed by memo number 1018 dated 31/8/2015 रिजेक्टिंग द क्लेम ऑफ द सैड पिटिशनर। इसमें डायरेक्टर कह रहे हैं, इसके पैरा नंबर 9 में ये बोल रहे हैं कि इससे पहले 14/93/2008 सौरभराज पप्पू साहब का जो आदेश था और CWJC 21/4/2013 मोहम्मद मिराजुद्दीन का था, उनका ऐसा ये कहना है कि इसमें पहले जो है ही जो बिहार सरकार है, डायरेक्टर है, प्रधान सचिव हैं, उन्होंने आदेश पारित कर दिया है और इन्होंने जो मांग किया था उस मांग को क्या कर दिया गया है, उस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें रिजेक्ट किया गया इसीलिए तो फिर से पटना हाई कोर्ट में जाया गया है। जो मिहिर कुमार झा साहब का आदेश मोहम्मद मिराजुद्दीन जो आदेश पारित कराया उसको अस्वीकृत किया गया, इसीलिए तो फिर हाई कोर्ट जाया गया है। तो यही वो वहाँ चर्चा कर रहे हैं। लेटर एफोरसाइड ऑर्डर डेटेड 31/8/2015 हैड बीन assailed through different writ petitions out of which in some of case number CWJC number 1109/2017 and certain others this humble court by order dated 30/11/2017 had been pleased to direct the respondent to consider relaxing the age in the event the petitioner are otherwise eligible for the appointment as panchayat shikshak as one time measure, considering the fact that they have worked under the scheme of the
स्टेट गवर्नमेंट इट वाज इन द कंसिडरेशन ऑफ द एफोरसाइड ऑर्डर डेटेड 30/11/2017 दैट डिपार्टमेंट ऑर्डर हैड बीन पास्ड बाय मेमो नंबर 871 डेटेड 3/8/2022 which is still in force. The said department decision dated 3/8/2022 would also cover the case of the present petition. The photo state copy of order issued by मेमो नंबर 871 डेटेड 3/8/2022। अर्थात इसमें जो केस नंबर 1109/2017 का चर्चा किया गया है, उनका कहना है कि इस केस में भी जो सरकार था उन्होंने जो आदेश पारित किया था वो भी इसमें लगाया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पैरा नंबर 10 डेट इट इज सबमिटेड डेट एज पर द रिकॉर्ड्स इट वाज वाइड रेजोल्यूशन डेटेड 7/11/2022 डेट द सेकेंडरी प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू सेट अप लोक शिक्षा सेंटर्स एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंटिन्यूली बाई अरेंजिंग ऑल resources by the community it areas in areas where there is no primary school within the periphery of 1 किलोमीटर। तो इसमें जो वो मान रहे हैं कि इसमें जो था 1 किलोमीटर के अंदर परिधि के गोला के अंदर जहाँ विद्यालय नहीं था वहाँ लोक शिक्षण केंद्र खोला गया। डेट स्कीम ऑफ सेटिंग अप ऑफ लोक शिक्षक सेंटर वाज टू इनकरेज एजुकेशन टू चिल्ड्रन बाय इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटी एंड इन दिस प्रोसेस वॉलंटरी स्कीम वाज लॉन्च्ड एंड फॉर सच वॉलंटरी अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर लोक शिक्षक एज वॉलंटियर्स वेयर इंगेज। और लोक शिक्षक को उसमें इंगेज किया गया पढ़ाने के लिए। पैरा नंबर 11 डेट विद द एडवेंट ऑफ पंचायत प्राइमरी टीचर अपॉइंटमेंट रूल 2006 एंड इट्स अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम the state government conferred jurisdiction to the Panchayat Raj institutions to appoint niyojan teachers and under the scheme of the 2006 rule the Shiksha Mitra continuing in primary school were absorbed। और इसमें वो कह रहे हैं कि जो नियम बनाया गया था सरकार अपने पावर का प्रयोग करके, जिसमें शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक बना दिया गया। पैरा नंबर 12 डेट द स्कीम ऑफ लोक शिक्षक इन लोक शिक्षक केंद्र वाज ओनली वॉलंटरी स्कीम टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड टू इनकरेज द चिल्ड्रन फॉर कंपलसरी एजुकेशन। और लोक शिक्षक के बारे में कह रहे हैं कि उनका जो था वॉलंटियर के रूप में ये कार्य कर रहे थे और बच्चों को पढ़ाना इनका काम था। अब पैराग्राफ 13 डेट द नीड ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर इन द नेचर ऑफ द लोक शिक्षा केंद्र हैड डिमिनिश्ड एज प्राइमरी स्कूल्स हैव बीन सेट अप इन द इंटायर स्टेट। और इस प्रकार से पूरे राज्य में क्या कर दिया गया था, एजुकेशन लोक शिक्षा केंद्र को क्या किया, यानी कि जो थोड़ा बहुत था लोक शिक्षण केंद्र को वो भी मान रहा है कि उसको लोक शिक्षा का जो भी था उसको इन्होंने यानी कुछ को यानी कम कर दिया, उसका लोक शिक्षा केंद्र का जो भी था वैल्यू उसको कम कर दिया गया। ठीक है, और आगे इसका है कि डेट सिंस द वॉलंटरी स्कीम ऑफ लोक शिक्षा केंद्र वाज टुवार्ड्स क्लोजर हेंस द गवर्नमेंट टुक डिसीजन टू गिव वेटेज टू लोक शिक्षक द मैटर ऑफ सिलेक्शन एज पंचायत टीचर। और लोक शिक्षा को आगे चल के वेटेज दिया गया। पैरा नंबर 15 डेट द रूल रिलेटिव टू अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर हैज ऑल्सो अंडरगॉन and the minimum eligibility for appointment as teacher has been prescribed as trained and पासिंग ऑफ टीटी। अभी उनका कहना है कि अभी शिक्षक बनने के लिए टीटी पास होना जरूरी है। डेट द स्कीम ऑफ 2012 रूल इज फॉर अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट ओनली ट्रेन टीचर्स। अभी क्या है, जो शिक्षक बनेगा वो सिर्फ ट्रेन टीचर बनेगा। 17 डेट इन द एफोरसाइड बैकड्रॉप ऑफ द फैक्ट इट इज रेस्पेक्टफुली सबमिटेड डेट देयर इज नाइदर रेगुलर पोस्ट ऑफ लोक शिक्षक नॉर द लोक शिक्षक केंद्र इज गवर्नमेंट स्कूल। उनका कहना है कि लोक शिक्षक न तो परमानेंट पोस्ट था और न ही उनका जो स्कूल था परमानेंट था। द इंटायर स्कीम वाज वॉलंटरी, यानी कुछ समय के लिए उसको
वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से कुछ समय के लिए व्यवस्था किया गया था कम्युनिटी इन द, और इसमें है one for involvement of the community in the awareness campaign, and as such the lok शिक्षक engaged as voluntary cannot claim absorption as पंचायत टीचर। उनका कहना है कि ये इनको कम्युनिटी समुदाय को देख रेख करने का जिम्मा दिया गया था, इसीलिए इनको जो है यानी समायोजन नहीं किया जा सकता है। पैरा नंबर 18 डेट इट इज सबमिटेड हेयर डेट बाय CWJC नंबर 14/4/2000 द लोक शिक्षक हैड रेज द इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ अब्सॉर्प्शन कोई शिक्षा मित्र एंड द रीट काउंटर इज सो मैनी वर्ड्स रिजेक्टेड देयर कंटेंट हाउएवर द रीट कोर्ट विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट ऑफ द क्लेम डिस्पोज ऑफ द रीट एप्लीकेशन विथ liberty to the said petitioner to file representation as evident from enclosure appendant at, यानी कि जैसा कि मैंने उसमें मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश लगाया था, जिसमें उन्होंने आदेश किया था कि जैसे शिक्षा मित्र को बहाल किया गया उसी तरह लोक शिक्षक को बहाल किया जाए। ये सरकार इस पर चर्चा कर रही है कि उनको सिर्फ जो है यानी कि कोर्ट ने ऐसा सिर्फ डायरेक्शन दिया था, उनका कहना है। अब 19 में देखिए, अब 19 में है डेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोक शिक्षक फॉर अब्सॉर्प्शन वाज रिजेक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय मेमो नंबर 10/18 लेटर में उनका कहना है कि उनको रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए डेट इट इज रेस्पेक्टफुली सबमिटेड डेट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाइल पासिंग ए ऑर्डर डेटेड 31/8/2015 हैज कंसीडर्ड द इंटायर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज एंड कंसीडरिंग द नेचर ऑफ द स्कीम ऑफ लोक शिक्षक केंद्र एज वॉलंटरी स्कीम टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी एंड द इंटायर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज इंगेजमेंट ऑफ लोक शिक्षक एज वॉलंटरी इन द कैंपेन अगेंस्ट literacy and after due consideration of the nature of the employment mode of selection qualification etc decided to reject the claim of lok shikshak for absorption. The detailed reasons for rejecting the claim of absorption had been spelled out in the aforesaid order dated 31/8/2015। यानी उनका कहना ये है कि इससे पहले जो 10/18 लेटर जो पारित हुआ उसमें इनका जो भी मांग था उस मांग को क्या कर दिया गया है, उसको ये कर दिया गया, पूरी तरीक़ा से उसको नहीं माना गया है, यानी खारिज कर दिया गया है, सरकार का कहना है। डेट इट वाज सब्सिक्वेंटली डेट द ऑनरेबल कोर्ट इन CWJC नंबर 11/09/2017 बाई ऑर्डर डेटेड 30/11/2017 हैड बीन प्लीज्ड टू डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू कंसीडर द क्लेम ऑफ द लोक शिक्षक रिलैक्सिंग द एज इन द इवेंट द पिटिशनर आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज पंचायत शिक्षक एज वन टाइम मेजर कंसीडरिंग वर्कड अंडर द स्कीम ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। यानी CWJC नंबर 11/09/2017 उनका कहना है कि उसमें उस केस में जो पिटिशनर थे उन्होंने एज में छूट मांगा था। ठीक है, अब इसका पैरा नंबर 22 डेट इट वाज इन कंप्लायंस ऑफ द एफोरसेड ऑर्डर डेटेड 31/11/2017, यानी उसके पालन में डेट द इशू वाज डली कंसीडर्ड पार्टिकुलरली ऑन द पॉइंट ऑफ रिलैक्सेशन द एज ऑफ द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट एज पंचायत टीचर एंड इट वाज आफ्टर ए डिटेल्ड डिलीबरेशन एंड contemplation that it had surfaced that for those who had been working as lok shikshak even though they were not government employees as earlier as in the year 2008 opportunity had been given to them by giving weightage in merit mark for appointment as पंचायत टीचर। यानी लोक शिक्षा को वेटेज दिया गया इस तरह से है। और जो आदेश से जो पारित हुआ था CWJC 11/09/2017 में, उसमें भी लोक शिक्षा के मांग को नहीं माना गया, जिसमें एज में छूट मांगा गया था, अर्थात उसको डिसमिस किया गया था। And to those who were trained benefit of relaxation in age limit of 10 years like other candidates had also been given in recruitment in the year 2012 to 15। यानी 2012 और 14-15 में भी जो शिक्षक बहाली और 19-20 में हुई थी, कुछ ऐसे थे उनको एज में 10 साल छूट मिल रहा था ट्रेन टीचर को। कॉन्सिक्वेंटली देयर हैड बी नो जस्टिफिएबल बेसिस फॉर कंटिन्यूइंग सच अरेंजमेंट इवन आफ्टर 16 years एज द लोक शिक्षक केंद्र हैड बीन क्लोज्ड इंडेड इन 2006 itself। यानी उनका कहना है कि 2006 में लोक शिक्षा केंद्र समाप्त हुआ, अभी 16 साल हो गया, इस तरह से लोक शिक्षा का यहाँ कुछ नहीं बनता है। पैरा नंबर 17 अब लास्ट है डेट दस एज ए रिजल्ट ऑफ ड्यू कंसिडरेशन कीपिंग ऑल द फैक्ट्स इन व्यू particularly as a policy decision it did not seem reasonable to relax the age of the then lok shikshak
petitioners of the लोक शिक्षा केंद्र appearing earlier for the post of पंचायत टीचर। और पहले ही कह दिया गया है कि लोक शिक्षक को पंचायत शिक्षक के रूप में नहीं माना जाएगा। Therefore it was decided not to relax the age of the then लोक शिक्षक petitioners in any further transaction। उस समय आगे इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था कि लोक शिक्षा केंद्र को आगे उनका समायोजन हो। Accordingly an order to said effect had been issued by the department memo नंबर 871 dated 3/8/2022। यानी कि CWJC 11/09/2017 में जो आदेश बिहार सरकार ने पारित किया था उसका हवाला दिया जा रहा है। डेट इट इज 24 डेट इट इज सबमिटेड डेट द बेसिक इशू इन्वॉल्व इन द सैड केस ऑफ प्रफुल्ल कुमार मंडल एंड अदर्स हु हैड ऑल्सो बीन अर्थवाइल यानी पहला जो है लोक शिक्षक एपर्टेंड लोक शिक्षक एपर्टेंड जिसमें संलग्न है टू पॉलिसी डिसीजन एंड कॉन्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट डिसीजन टेकन बाय मेमो नंबर 871 डेटेड 3/8/2022 इन द केस ऑफ प्रफुल्ल कुमार मंडल एंड अदर्स वुड ऑल्सो कवर द केस ऑफ द प्रेजेंट पिटीशन। अब इसका है यानी कि ये 24 में कह रहे हैं कि ये जो अभी केस है 7281 प्रफुल्ल कुमार मंडल को कवर कर रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। उनका जो केस है उसी को कवर कर रहा है। अब आगे डेट टेकिंग इनटू अकाउंट द टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड circumstances as stated above the writ application is devoid of any merit and is fit to be dismissed। और इस तरह से इनका जो है कहा जा रहा है कि पहले ही इनको जो है जो भी था उनको क्या कर दिया गया है, एक तरह से एप्लीकेशन डिवॉइड ऑफ मेरिट एंड जो भी है उसको डिसमिस कर दिया गया है। पैरा नंबर 26 डेट आई हैव गॉन थ्रू द स्टेटमेंट मेड इन दिस काउंटर एफिडेविट एंड हैव अंडरस्टूड द सेम दोज स्टेटमेंट मेड इन द पैरा नंबर 1 to 8 और 10 to 25 are true to my knowledge and those statement made in para number 9 are true to my information derived from the records of the case and the rest are by way of submission before this humble court। और that this annexure is true photocopies of their respective originals। इस तरह से ये क्या है यहाँ पर जो सरकारी जो भी है ओथ कमिश्नर का यहाँ पे सिग्नेचर है। और इसमें लास्ट में क्या है कि इसमें मिथिलेश मिश्र, सत्य प्रकाश मिश्रा HN 661 बिहाइंड ओल्ड तहसील ब्रह्मा स्थान, उसके बाद मोनाथ भंजन मऊ उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ के रहने वाले थे। इनका आधार कार्ड है, इनका ये एड्रेस है। और इस प्रकार से एक और इसमें जो लेटर लगाया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिहार सरकार आदेश संचिका संख्या 8/2008 माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 11/9/2017 प्रफुल्ल कुमार मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31/11/2017 के समय के अनुपालन में संबंधित मामला में विचार करते हुए यह आदेश पारित किया जा रहा है। CWJC नंबर 11/09/2017 से उद्भूत दायर LPA संख्या 637/2019 को माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 6/12/2021 को खारिज किया गया है। फलतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त बात संख्या 11/09/2017 में पारित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय में माननीय खंडपीठ द्वारा उक्त अपील बात संख्या 637/2019 में प्रतिपादित व्याख्या के आलोक में संदर्भित मामला का निस्तारण किया जा रहा है। मामले के संबंध में विचार किए जाने के क्रम में संगत अभिलेखों के परिशीलन के फलस्वरूप निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। क विभागीय पत्रांक 22/29 दिनांक 5/9/2001 में यह उद्घिष्ट है कि सरकार समुदाय एवं सभी संबंध पक्ष को यह पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षा गारंटी केंद्र सरकारी विद्यालय नहीं है, इसके शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये विद्यालय इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक सभी का एकमात्र एवं अन्योन्य संबंध स्थानीय समुदाय से है। इसका संचालन पढ़ाई की गुणवत्ता, लड़कों का 100% नामांकन, शून्य छीजन एवं
केंद्र के लिए आवश्यक सुविधा मुहैया कराना समुदाय का दायित्व है। यह विद्यालय पूर्णतः समुदाय की संपत्ति दायित्व है। इस प्रकार शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक शिक्षण केंद्र के रूप में वैसे पोषक क्षेत्र में शुरू किया गया था जहां प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं था। इन केंद्रों को संचालित करने का दायित्व लोक शिक्षकों को दिया गया था। राज्य सरकार के नियमानुसार उक्त वैकल्पिक व्यवस्था शिक्षा गारंटी केंद्र लगभग 1.5 दशक पूर्व वर्ष 2006-07 में समाप्त हो चुकी थी। उक्त समय ही पूर्व लोक शिक्षण केंद्रों के तत्कालीन लोक शिक्षकों को एक अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार के द्वारा बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा संशोधन नियमावली 2008 में यह प्रावधान निर्दिष्ट किया गया कि अप्रसिद्ध उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केंद्रों के लोक शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व के शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक तथा बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित प्रयास केंद्र अंगना अपना विद्यालय बाल वर्ग एवं वैकल्पिक शिक्षा केंद्र में शिक्षण कार्य का अनुभव प्राप्त कर्मियों को समय का अधिभार वेटेज दिया जाएगा। इस नियम के अंतर्गत 1 वर्ष या अधिक शिक्षण अनुभव वाले अभ्यर्थियों को मेधा अंक की गणना में 20 अतिरिक्त अंक जोड़ा जाएगा। नियमावली 2008 जो दिनांक 1/4/2012 तक प्रभावी रही थी के द्वारा एक बार प्रदत्त उक्त अवसर के आलोक में तत्कालीन लोक शिक्षकों के द्वारा नियोजन भी प्राप्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केंद्र तथा लोक शिक्षा केंद्र के तत्कालीन लोक शिक्षक जिनके संबंध में सरकार की योजना पूर्व में ही समाप्त हो चुकी है और इससे वैकल्पिक कार्य लिया जाना पूर्व में ही समाप्त किया जा चुका है कि पंचायत शिक्षक के पद पर नियोजन किए जाने हेतु उनके आयु में शांति किए जाने पर विचार किया जाना है। स्पष्ट करना है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा नियोजन एवं सेवा 2012 के नियम 10 में प्रावधान निर्दिष्ट है कि पंचायत शिक्षक मूल कोटि के पद पर नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया था कि शिक्षक पद पर नियोजन हेतु प्रशिक्षित उम्मीदवारों की प्रत्येक कोटि में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। वर्तमान में प्रख्यात बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा नियमावली 2020 के नियम 9 में भी पंचायत शिक्षक मूल कोटि के पद पर नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा हेतु उक्त नियमावली 2012 के समरूप प्रावधान भी निर्दिष्ट है। साथ में उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा प्रशासनिक विभाग के उक्त नियमावली का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है, जिसे आगे बढ़ाने के कारण विभागीय नियमावली में परिवर्तन अथवा शिथिलीकरण की स्थिति उत्पन्न होगी जो अनुदेय प्रतीत नहीं होता है। 8 उपयुक्त तथ्य से यह वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है कि यद्यपि लोक शिक्षण केंद्र की अस्थायी एवं वैकल्पिक व्यवस्था लगभग 1.5 दशक पूर्व ही समाप्त हो चुकी है और उक्त संशोधन नियमावली 2008 के द्वारा पूर्व लोक शिक्षण केंद्र के तत्कालीन लोक शिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया जा चुका था। इसके अलावा जो प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी थे उन्हें 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट का अवसर वर्ष 2012 की नियमावली में दिया गया, जिसके आधार पर अभी तक 2 बार अर्थात वर्ष 2012 एवं 2014-15 में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है एवं वर्ष 2019-20 में तीसरी बार नियोजन की कार्रवाई अभी भी क्रियान्वित है। इन सभी में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जा चुकी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिनांक 1/4/2010 के उपरांत अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रतिबंधित कर दी गई है, जिस पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नीति NCTE द्वारा बिहार सरकार के अनुरोध पर दिनांक 31/3/2015 तक की छूट दी गई है। इस प्रकार जो लोक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनके सरकारी कर्मचारी नहीं होते हुए भी मेगा अंक में वेटेज देकर एक मौका वर्ष 2008 में दिया जा चुका है एवं अप्रशिक्षित हैं उन्हें 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट का लाभ भी अन्य अभ्यर्थियों की भांति वर्ष 2012 में 2014-15 एवं वर्ष 2019-20 की नियुक्ति में दिया जा चुका है। इस व्यवस्था को वर्ष 2008 में लोक शिक्षण केंद्र की समाप्ति के 10 वर्षों बाद जारी रखने का कोई औचित्य आधार स्पष्ट नहीं होता है। समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समय विचार किए जाने के फलस्वरूप पंचायत शिक्षा के पद हेतु पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केंद्रों के तत्कालीन लोक शिक्षक संप्रतिवादीगण की आयु शिथिलीकरण किए जाने का नीतिगत निर्णय लिया जाना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, अतः तत्कालिक लोक शिक्षक वादीगण की आयु शिथिलीकरण नहीं किए जाने का निर्णय लिया जाता है। दीपक कुमार सिंह अवर मुख्य सचिव। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार का ये उनका काउंटर एफिडेविट है। अब बिहार के लोक शिक्षक को आपको जानना ये जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि एक सच्चाई छुपाने के लिए 1000 झूठ बोला जाता है, फिर भी सच्चाई नहीं छुपती है। इसमें तो अभी तक जमीन रजिस्ट्री हुआ इसका चर्चा नहीं है,
इसमें कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, इसका चर्चा नहीं है। हाँ, 10-18 लेटर का जरूर चर्चा है। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। इसमें जमीन रजिस्ट्री करने के लिए जो सरकार ने जो चिट्ठी इशू किया था उसका चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री ऑफिस जो जांच रिपोर्ट दिया है उसका चर्चा नहीं है। और शिक्षा का अधिकार, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का अधिकार जो है, जो मान के चलिए मनुष्य का जो मूल अधिकार है उसमें शामिल कर दिया गया है। अर्थात प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ क्या है कि एक सच्चाई छुपाने के लिए सरकार 1 लाख झूठ बोले, विभाग 1 लाख झूठ बोले, इस बार छुपने नहीं जा रहा है। लोक शिक्षा का जो हक अधिकार है उसको मिलने जा रहा है। चूँकि जज सारा मैटर आपका समझ गए हैं। सवाल यहाँ ये बनता है कि इस केस में चूँकि जिस समय सौरभराज पप्पू साहब का अर्थात मिहिर कुमार झा साहब का आदेश आया था, उस समय प्रफुल्ल कुमार मंडल साहब का आदेश था ही नहीं। जिस समय जो 10-18 लेटर मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से पारित किया, जिसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, उसमें ये मंडल जी का आदेश था ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसका पैरा बाइज जो है जवाब फाइल करना है, और जवाब ये फाइल करना है और साबित ये करना है, और वो आपका जो रजिस्ट्री कॉपी है वो आपको साबित करने जा रही है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया। चूँकि 1 किलोमीटर की दूरी पर इसमें लिखा हुआ है कि विद्यालय, उसमें जहाँ विद्यालय नहीं था वहाँ पर लोक शिक्षण केंद्र था। तो लोक शिक्षण केंद्र अभी जो RTI का रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया, तो इसको कहाँ तक झुठलाया जा सकता है। तो लोक शिक्षकों से कहना ये है कि आप उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, उस ईश्वर अल्लाह खुदा को धन्यवाद दीजिए जो ज़मीन रजिस्ट्री का कॉपी, RTI का रिपोर्ट, प्रधानमंत्री ऑफिस जो जांच कराया है उसका कॉपी ये साबित कर दिया है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। और तो और मैं आपको आपके समक्ष एक और सच्चाई मैं आपको पेश करता हूँ। वो सच्चाई ये है कि जब वेटेज की जो चर्चा थी इस शिक्षक नियोजन में, इसमें जब वेटेज की चर्चा है, इसमें 2 जगह लोक शिक्षकों का इसमें चर्चा है। इसमें जो नियम बना है इसमें है प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में नियोजन हेतु मार्ग निर्देश 2008। इसमें पैरा 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है, लोक शिक्षक अनौपचारिक शिक्षा के निर्देश पूर्व में शिक्षा में प्रयास केंद्र अंगना अपना विद्यालय 12 वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में शिक्षण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक का अनुभव प्रमाण पत्र जिला जन शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा तथा शेष के मामले में अनुभव प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा दिया जाएगा। वैध रूप से नियुक्त अथवा नियोजित तथा शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले जिन्हें मानदेय का भुगतान भी हुआ हो को ही अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। जब वैध रूप से लोक शिक्षक जब बहाल थे ही जिनको अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया, तो फिर इसको वेटेज देने का क्या ज़रूरी था? इसको डायरेक्ट रखना चाहिए था। 60,000 पोस्ट था। एक और मैं सरकार का नियमावली पढ़ के आपको बताता हूँ जिसमें लोक शिक्षकों को इसमें पैरा नंबर 4 इसमें क्या है, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त, इसमें 4 के 2 में है कि अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केंद्रों के लोक शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व के शिक्षा मित्र, यानी इनको वेटेज का व्यवस्था था। शिक्षा मित्र का चर्चा है। और इसी नियम 20 के 3 में है कि किंतु पूर्व के परिपत्र आदेश अनुदेश के आलोक में नियोजित एवं कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र इस नियमावली के तहत पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजित माने जाएंगे। तो चूंकि नियम बनाने वाले थे, क्या उनको आंख नहीं था? उसी शिक्षा मित्र को एक जगह लिख रहे हैं कि इनको वेटेज दिया जाएगा। चलिए, ये हो गई। अब जो मैं आपको बताता हूँ कि लोक शिक्षकों का आपको याद होगा जब फॉर्मेट था जिसमें वेटेज दिया गया था, उस फॉर्म में लोक शिक्षक और अनौपचारिक शिक्षा का अनुदेशक का चर्चा है। तो उसी अनौपचारिक को क्या है, जो सरकार ने उसको चयन पत्र दे दिया, यानी उसको बहाल कर लिया। तो जब अनौपचारिक अनुदेशक बहाल हो गए, वेटेज लोक शिक्षक को भी मिला, तो ये क्यों वंचित रहेगा? तो वही कहा जाता है कि एक सच्चाई छुपाने के लिए 1000 झूठ बोला जाता है, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती है। तो यही कहना है कि किस किस सबूत को झुठलाया अब जाएगा। और मैं बार बार लोक शिक्षक को कह रहा था कि ये अब हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में चला गया, और जो होता है अच्छा के लिए होता है। चूँकि अब
आपको लोक शिक्षक आप ये साबित कर चुके हैं कि लोक शिक्षण केंद्र ही विद्यालय बनाया गया है। जमीन रजिस्ट्री का पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि लोक शिक्षण केंद्र नहीं चला, बंद हो गया, तो जिसका जमीन है उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आरटीआई रिपोर्ट है कि उसी पर विद्यालय है। तो सारी बातों से साबित ये हो रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र ही विद्यालय बनाया गया। अर्थात मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था वो भी सही था, क्योंकि उस आदेश में जब शिक्षा मित्र को ऑब्जर्व कर लिया तो लोक शिक्षण को क्यों छोड़ दिया गया। तो ये नियमावली है, ये भी स्पष्ट कर रही है। जमीन रजिस्ट्री का कॉपी है वो भी स्पष्ट कर रही है। उसके अलावा आरटीआई का रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री ऑफिस का जांच रिपोर्ट है। तो कल क्या था कि कुछ वहाँ जो अधिकारी आए थे मुझे पूछे, यानी मुझे एक तरह समझिए मनाने के लिए, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। मैंने उसको इंग्लिश में कहा आई एम द कॉमन पीपुल, यानी मैं आम नागरिक हूँ। यानी कहने का मतलब मैं जो वहाँ आया हूँ लोक शिक्षा के रूप में आया हूँ। तो वही है, लोक शिक्षकों से कहना है कि लोक शिक्षक मैं आपको बता दूं, जो समझदार होंगे आप समझ जाएंगे। लोक शिक्षक इस बार जीतने जा रही है। इसमें इस जवाब में जैसा कि डायरेक्टर ने कहा कि मैं पैरा वाइज इसमें जवाब दे रहा हूं, आप बताइए इसमें ज़मीन रजिस्ट्री का कहाँ चर्चा है। इसमें सरकार जो चिट्ठी निकाला था, जो लोक शिक्षण केंद्र हेतु जमीन रजिस्ट्री करवाना है या उपलब्ध कराना है, जिसको नियमित विद्यालय बनाना है, उसको डायरेक्टर को या विभाग को कहना चाहिए ना, हाँ ये सही है या गलत है। कहने का मतलब अगर चर्चा नहीं कर रही है तो वो इस बात को मान ली है कि नहीं ये केस में जो भी डॉक्यूमेंट लगा है सब सही है। तो इस बार कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है लोक शिक्षकों कि आपको साथ दे रही है। नहीं तो कल जो वकील साहब थे इससे पहले डेट पर मुझे फाइल दे दिए और कल आके ये रिसीविंग आके वो खुद पहले से आके कर लिए थे टाइम से पहले। चूँकि मैं 10 बजे कोर्ट के अंदर इन कर गया था, इंटरप्रेटर से जाके बातचीत कर लिया जो जज के बगल में बैठता है, और उसको बोला तो बोले चेक करके बोले जी आपका 2:15 बजे ये होगा। और वकील साहब उनको पता नहीं, इस बीच में गए और वो सरकारी वकील से जाके ये जो भी था इसको रिसीव कर लिए। बाद में जब जज साहब मुझे पूछा कि आपने काउंटर एफिडेविट रिसीव किया, मैंने कहा यस। तो डॉक्टर ये बोले कब, तब मैंने उनको कहा टुडे। तो कहने का मतलब है कि बिगाड़ने वाले बहुत हैं लेकिन बनाने वाले कम होते हैं। तो यही कहना है कि सारा जो सबूत है इस बार कितना भी कोशिश कर ले, मैं जो एक बात कहता हूँ, लोक शिक्षाओं को खतरा सरकार से न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। लोक शिक्षाओं को दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोक शिक्षा को खतरा लोक शिक्षक से रहा, लोक शिक्षक के हस्बैंड से रहा। और आपके जो वकील हैं पटना हाई कोर्ट में, देखिए प्रोफेशन होता है उसका 3 पिलर होता है। पहला पिलर होता है कोई भी काम ईमानदारी से करिए। दूसरा है वर्क विदाउट सुपरवाइजर। अगर जैसे हम एक डॉक्टर के पास मरीज को अंदर में डाल देते हैं, डॉक्टर ईमानदारी से कार्य करता है, वहाँ कोई गार्जियन नहीं होता है, डॉक्टर गार्जियन के सामने भी उसके अब्सेंट में भी ईमानदारी से कार्य करता है। तो वर्क वैसे ही किया जाता है, अगर कोई देखे तभी, नहीं देखे तभी ईमानदारी से करना। और तीसरा जो प्रोफेशन का पिलर होता है सेटिस्फैक्शन। अगर कार्य से सामने वाला खुश है, आपका आत्मा खुश है, तो वो सेटिस्फैक्शन ये पिलर होता है। तो मैंने जो अनुभव किया है अभी हाई कोर्ट में, जिसको कुछ लोक शिक्षक, मैं एक बार था तो एक लोक शिक्षक थे साउथ बिहार के थे, तो एक लेडीज लोक शिक्षिका थी, कह रही थी जो मेरे नाना जो हैं वकील हैं। एक और लोक शिक्षक भाई बहुत सज्जन थे, वो साबित करते हैं कि मैं बहुत निर्दोष हूँ। कह रहे थे जो मेरे यानी फूफा जी पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, कोई कह रहे थे मेरे भाई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो वकील साहब हुजूर वाले हैं, हुजूर ये कर दिया जाए, हुजूर वो कर दिया जाए। केस मेरे भाई, केस हुजूर पर नहीं जीता जाता है, मेरिट के आधार पर जीता जाता है। अगर आपके केस में मेरिट है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आपका जो ये दूसरा चरण है, दूसरा चरण कल पास हो गया, यानी डायरेक्टर को बुलाया गया। ये लोक शिक्षकों को इतिहास का समझिए एक सुनहरा पल था। फिर कल क्या हुआ, जो काउंटर एफिडेविट डायरेक्टर द्वारा उसमें फाइल किया गया, जो आपका चीख कर कह रहा है ज़मीन का रजिस्ट्री का इसमें चर्चा नहीं है, आरटीआई का चर्चा नहीं है, इसका मतलब वो मान रही है जो लोक शिक्षक सही है। तो जितना भी कुछ कर ले, लोक शिक्षक इस बार आ रहा है। और आपको महाभारत का घटना याद होगा, कृष्ण भगवान गए थे समझाने के लिए दुर्योधन को,
दुर्योधन नहीं समझा और उसका परिणाम क्या हुआ। दुर्योधन कहा था कि बिना लड़े मैं सुई के नोक के बराबर भी मैं नहीं दूंगा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो इस बार लोक शिक्षक जीतने जा रही है। बिहार के लोक शिक्षक जो भी समझदार होइएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि लोक शिक्षक घुस गया, हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में घुस गया। इसका ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर, RTI का पेपर प्रधानमंत्री ऑफिस का वहाँ घुस गया और ये बयां कर रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र ही विद्यालय बना है। तो जो लोक शिक्षक समझदार रहिएगा उनको एरियर्स भी मिलेगा, उनको क्षतिपूर्ति भी मिलेगा और समायोजित भी होंगे। तो खैर लोक शिक्षण से यही कहना है कि अभी एकता बनाए रखें। जो पिटिशनर हैं वो भी नहीं हैं, वो भी जो भी सहयोगी हैं उनको आप सहयोग करें। जिस समय मैं गर्दनीबाग धरना पर था या आपके मध्य गया था, कौन सा ऐसा ज़िला है जहां मैं नहीं गया, आपको समझा के रह गया। लेकिन आपने कैसे लोगों को चुना, आपने चालक महोदय को चुना, आपने ऐसे नेता को चुना जो आपको 100 में 200 झूठ बोलने वाला मिला। कल एक मोतिहारी के बहादुर लोक शिक्षक हमको कॉल कर रहे थे, मैं कॉल नहीं उठाया, चूँकि मैं अब ऐसे लोक शिक्षक जो लोक शिक्षकों के साथ गद्दारी किया है, मैं उनका आवाज़ भी सुनना पसंद नहीं करूंगा, मैं उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगा। कहने का मतलब है कि आया कुमार गया कुमार, कभी इधर कभी उधर। इस बार मुझे समझ हो गया है और जो भी लोक शिक्षक धोखा देने वाले थे, झूठ बोलने वाले थे, उससे मैं इस बार सतर्क हो गया हूँ। ये लोक शिक्षकों का लड़ाई, ये मान सम्मान का लड़ाई है। ये लड़ाई सुभाष यादव के लिए लड़ा जा रहा है, ये लड़ाई मंजूर आलम के लिए लड़ा जा रहा है। जो मंजूर आलम वहीं पर स्कूल बना है, मंजूर आलम वहाँ पर जो है पंक्चर बना रहा है। जो सुभाष यादव हैं, जो विकलांग हैं, जो बीमार हो गए हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। ये ऐसे लोक शिक्षक जो उस समय ठंडा में हाई कोर्ट में आते थे, गरीबी यानी कम्बल उनका फटा रहता था, ये उसके लिए लड़ाई है। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि वकील साहब को लगता है कि ये लाभ का सौदा है, लोक शिक्षकों को लगता है कि ये लाभ का सौदा है। लेकिन क्या है कि पिछले डेट में वकील साहब क्यों फाइल लौटाए, उनको लगा जो ये केस हम हार जाएंगे। लेकिन क्या था कि अंग्रेजी में एक वर्ड होता है बाउंस बैक, हारे हुए बाजी को जो पलट दे उसको बाउंस बैक कहा जाता है। तो जज के सामने मैं खड़ा रहा, जज कॉन्फिडेंस देखे, वो सच्चाई देखे और इस डेट पर जज पूरा सहयोग किए हैं। और जज साहब को समझ में आ गया, चूँकि कल पूरा सिस्टम, जैसे महाभारत में जो कौरव का जो सेना था, जिसमें जो चक्रव्यूह बनाया गया था, पूरा सिस्टम खड़ा था लोक शिक्षा को रोकने के लिए। लेकिन लोक शिक्षा किसी तरह सूझबूझ से कार्य किया। मैं धन्यवाद देता हूं अशोक कुमार सिंह गायघाट, अरविंद जी, मनोज जी, उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, संगीता जी को, जो कल अगर वो नहीं रहते तो ये जो फाइल आप देख रहे हैं लोक शिक्षक निश्चित ही छीना जाता और वकील साहब लेके मनमाना पैसा मांगते। पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा तो है ही नहीं। तो यही कहना है कि जो लोक शिक्षक को लगा, जो वकील साहब को लगा, जो सिस्टम को लगा कि ये लोक शिक्षा का कार्य करना एक लाभ का सौदा है, मेरे भाई नहीं, ये मान सम्मान का सौदा है। और जान लीजिए कि लोक शिक्षक चक्रव्यूह में घुस गया और ये जो लड़ाई हो रही है उस समय का अभिमन्यु नहीं है, ये नए दौर का अभिमन्यु है। यहाँ ये ऐसा लोक शिक्षक है जिसको खुद वीडियो बना के भेजना पड़ रहा है, जिसको वकील से लड़ना पड़ रहा है, जिसको सरकार से लड़ना पड़ रहा है, जिसको सरकारी वकील से लड़ना पड़ रहा है, जिसको कोर्ट में जाके आर्गूमेंट करना पड़ रहा है, यानी सारा कार्य करना पड़ रहा है। तो खैर जो भी हो, लोक शिक्षक आप मेरा बात याद रखें। गर्दनीबाग धरना स्थल पर मैं आपको समझाते रहा कि हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है। सरकार मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से आदेश पारित कर चुकी है, जिसमें उसने अध्यक्ष माना है। इस जवाब में भी मिराजुद्दीन को अध्यक्ष माना है। अब आप जो भी जाएंगे सरकार के दाव पेच में, आपको लड़ते लड़ते आपका एज ख़त्म हो जाएगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप लड़ते रह जाएंगे, आप 7 जन्म आपको लग जाएगा। लेकिन यही जो सबूत है, हमारे साथ जो भी लोक शिक्षक हैं, चाहे विजय जी नौगछिया हैं, अमृतन भाई रंजीत जी सुपौल हैं, संजीव पूर्वे जी हैं सुपौल, उसके अलावा जो भी हमारे साथ लोक शिक्षक हैं, मधुबाला जी सारण में हैं, मुन्ना जी सारण में हैं, जितेंद्र जी हैं, अलदीप रविदास जी गया हैं, संगीता जी हैं पटना, राजेंद्र राम जी हैं मुंगेर,
उसके अलावा जो भी सक्रिय हैं, कहने का मतलब सिस्टम कार्य करता है। और लोक शिक्षक को मैंने अभी तक जो अनुभव किया है कि लोक शिक्षक से ज़्यादा उसको कहते हैं हठी, हठधर्मी, यानी जिद्दी, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। अरे आप सहयोग करके महान बनोगे मेरे भाई, आप बिगाड़ के नहीं बनोगे। शिक्षा मित्र का 1500 रुपया महीना था, आज 40-50 हज़ार के आसपास हो गया। आपसे कोई 500, 1000, 2000 जाके मांगा था, आप उसी के लिए नाराज़ हो गए, उसी के लिए मुँह फुला लिए। अब मान के चलिए, बताइए, वो खोया हुआ समय फिर आता है? खोया हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा हमारा। तो यही लोक शिक्षक, जो शिक्षा मित्र 1500 पर जिसकी बहाली हुई थी, आज 40 से 50 हज़ार पहुँच गया और धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन आप मुंह फुला लिए 500 के लिए, 1000 के लिए, 1500 के लिए, 2000 के लिए। और तो और मुझे ताज्जुब होता है उस लोक शिक्षक के लिए जो, बताइए, हमारे साथ रहा, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें भी शामिल था। बताइए क्या दिक्कत हुई, चला गया और ना खुदाई मिली, ना बेसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आपके नासमझी पर लोक शिक्षक मुझे तरस आता है। अभी भी समय है कि आप सुधर जाइए, आप सहयोग करके महान बन सकते हैं, आप किसी को तोड़ के महान नहीं बनेंगे। परमेश्वर यादव सहरसा में आप थोड़ा जो भी ग्रुप है उसमें सबको जोड़िए अच्छा से, और भी जो भी जहाँ है, राजा दिलीप आप होशियार हो जाइए। वहाँ अररिया में जो मसूद भाई हैं वो भी आप थोड़ा सा एक्टिव होइए, ग्रुप बना लीजिए। जो जहाँ भी है, सानी भाई बेतिया में आप एक्टिव हो जाइए। उसके अलावा सतार भाई हैं, आप एक्टिव हो जाइए। तो जो भी लोक शिक्षक जहाँ हैं आप एक्टिव हो जाइए। और आप इस गुमान में रहेंगे कि मैं खुद लड़ लूँगा। सरकार ने 10-18 लेटर पारित किया है मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से, तो आपको लड़ने में, फिर से जीरो शुरुआत करने में आप रिटायर कर जाइएगा, उस समय आपका एज एक्सपायर कर जाएगा। तो जो भी है, खैर जो भी है, इस बार इस सरकार ने जो जवाब किया है, इसका काउंटर फाइल किया है, इसका जवाब फाइल करना है, इसमें कोई दम नहीं है। और लोक शिक्षक मैं कह रहा हूं कि अब डेट पर जवाब फाइल होगा, आर्गूमेंट होगा। जो भी आपका खोया हुआ समय था आया, और डायरेक्टर आकर सॉरी बोला, ये हमारे आपके लिए खुशी की बात है। तो ये चैनल जो भी देखेंगे, आपको देखने के लिए धन्यवाद।